Hey my guys, welcome back to my channel Love is Life 2.0। Then कैसे हो my cuties and कैसी जा रही है आजकल का दिन। और क्या बोलूं कुछ नहीं। जो सो गाइस, स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं माय फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ एंड सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना ही था कि जो हमारी पीहू रहती है अपने घर पहुंच जाती है। घर जाते ही वो अपनी मॉम से मिल लेती है क्योंकि उसकी मम्मी हॉल में ही बैठी थी। देन पीहू को देखकर उनको वहीं पे रोक लेती है, लेकिन पीहू जो है मम्मा से बोलती है, मॉम आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं रूम पे जा रही हूँ रेस्ट करने। डोंट वरी, आई एम ओके ओके, आई एम ओके। ऐसे बोल के जो पीहू रहती है अपने रूम के साथ जाने लगती है, लेकिन मॉम जो का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है रुको। ऐसे बोल के उसको रुकाती है और देन उनका जो बैग रहता है ना उसको निकालते हुए बोलती है ठीक है अब जाइए आप। तो सामने से पीहू बोलती है मम्मा ये। तो उसकी मॉम बोलती है आई नो, मैं समझती हूँ कि ठीक है तुम जाओ अपने रूम पे, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, कुछ ला रही हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के जो पीहू को उसकी मम्मा बोलती हैं। देन पीहू जो है अपने रूम की साइड चली जाती हैं। देन मम्मा जो रहती हैं कुछ मतलब मेडिकेट बॉक्स वगैरह जो रहता है उनको उठाती हैं और पीहू के रूम के साइड चली जाती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में पीहू ने अपने बैग पे कोई भी मेडिसिन अप्लाई करनी अपनी मॉम को नहीं दिया था, जिसकी वजह से मम्मी कहीं ना कहीं उनको हर्ट हो रहा था कि यार किस जगह पे मेरी बेटी आकर यहाँ पे फंस गई जहाँ पे उसका कोई इज्जत नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज को झेल रही है मेरी वजह से। ऐसे बोल के मम्मा जो है बहुत रोती हैं। लेकिन उस घर पे किसी को पीहू की मम्मा का आंसू भी नहीं दिखता है। तो जो पीहू की मम्मा रहती है मेडिकेट बॉक्स उठा लेती है और अपनी बेबी आई मीन पीहू का बैग भी लेती है और सीधा उनके रूम के साइड बढ़ जाती है। मॉम को मतलब पता नहीं था कि कितना लगा है, क्योंकि पीहू ने उनको दिखाया भी नहीं था। देन पीहू जो है अपने रूम पे जाकर अपना ड्रेस ओपन करती है और देन देखती है अपने बैग पे, क्योंकि उसके बैग पे पूरी तरीके से रेड रेड मतलब पूरा निशान पड़ गया था। देन उसमें कहीं ना कहीं ब्लड भी थोड़ा थोड़ा मतलब वो हो गया था, फ्लो हो गया था, मीन्स जम सा गया था ब्लड। उस जगह जो पसीने की बूंदें थी ना जो उसके बॉडी से लीक हो रहा था, उसकी वजह से वो बूंदी जब उस चोट पे पड़ी ना तो उसको कहीं ना कहीं एक जलन सा बहुत ज्यादा मतलब हो रहा था। उस जलन को वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब यहाँ घर पे आने के बाद उसको बहुत हर्ट हो रहा होता है। वो अपना हाथ जो है बहुत जोर से अपना मुट्ठी बना लेती है और दीवार पे जोर से मारती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे ना चोट लग जाता है। मीन्स उसका जो हाथ था ना वो रेड रेड हो जाता और अपने आप को आईने की साइड देखते हुए बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी दादू क्या मुझे लाइक नहीं करते, बस भाई को लाइक करते हैं। ऐसे बोल के पीहू जो है खुद के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी वहाँ पे मम्मी की एंट्री होती है। जब अपनी बेटी को इस हालत में दिखती है ना उसकी मम्मा, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। उनके दिल में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उस पेन को साइड करके अपनी बेटी के पास चली जाती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती है क्या हुआ। तो पीहू बोलती है नथिंग मम्मा। अब यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे बोल के वो शर्ट को उठा लेती है उसको पहनने का मतलब ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो उसकी मॉम रहती है बोलती है नहीं रुको। ऐसे बोल के वो उस शर्ट को निकालती हैं और बोलती है इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है, पहले जाओ वॉशरूम में शावर लो, ताकि जो तुम्हारे बॉडी में पसीने की जो बूंदे हैं जिसकी वजह से तुम्हारे बैक में जो पेन हो रहा था हो रहा है ना उसको कंट्रोल करना है। ओके, तो पहले जाओ और शावर ले लो। तो पीहू बोलती है मतलब, तो बोलते हैं जाओ तो सही। ऐसे बोल के पीहू को वॉशरूम में भेज देती है और कुछ टाइम के बाद जो पीहू रहती है वो फ्रेश वगैरह होके अपने आप को टॉवेल से कवर करके बाहर आती है। तो उसकी मम्मा बोलती है वेट। ऐसे बोल के उसके लिए ड्रेस निकाल जिस ड्रेस से उसको कंफर्टेबल फील हो। इसलिए वो एक ढीला ढाला सा मतलब जो रहता है ना लूज वाला वो ड्रेस निकालती है और उसके साथ बढ़ाते हुए बोलती है इसको पहनो। ऐसे बोल के उसके साइड शॉर्ट और वो वाइट कलर का शर्ट निकालती। हाँ उससे पेन तो ज़्यादा नहीं होगा नहीं, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पेन होगा बट उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऐसे बोल के उस ड्रेस को निकालती है, देन उसको कवर करके उसके बेड पे उसको लेटने के लिए बोलती है। पीहू बोलती है मॉम आई एम ओके, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है तुम ज़्यादा बात मत करो और चुपचाप लेट जाओ। तो पीहू बोलती है बट, तो बोलती है शट अप, लेट जाओ।
तो मम्मी की बात सुन के पीहू अपना सर नीचे करती है और वहाँ पे लेट जाती है। मॉम जो है उसका बैग देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि यार बहुत गंदे तरीके से उसके बैग पे चोट था। उसकी चोट के निशान को देख कर के ना मम्मी को मम्मी के दिल पे मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उसको। मम्मी किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करे उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता है। तो मम्मा जो है उसके पास आती है, आराम से उसके बैक पे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है, ट्यूब अप्लाई करने लगती है, उसको ज़्यादा पेन ना हो इस चीज़ के लिए। वो हल्का हल्का उसके बैक पे फूंक भी मार रही होती है ताकि उसको ज़्यादा पेन ना हो, जलन ना हो। ये सब उसकी मम्मी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि यार सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मेरी बेटी आज इतनी प्रॉब्लम में है। मैंने क्या सोचा था मेरी बेटी को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऐसे बोल के उसकी मम्मी जो रहती है बहुत मतलब खुद को गिल्टी फील कर रही होती हैं। और मम्मा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसको पता था इस टाइम अगर उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से पीहू को हर्ट हुआ है, हाँ, आइंदा वो अपनी मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो पीहू के सामने रोए। इसलिए खुद के ऊपर कंट्रोल करती हैं, उनके बैक पे अच्छे से ट्यूब अप्लाई करती हैं। अप्लाई करने के बाद उस पे हल्का से फूक लाती हैं और बोलती हैं यहाँ पे ऐसे रेस्ट करो। ऐसे बोल के उसके ड्रेस को अच्छे से मतलब कवर करती है और बोलती है यहीं पे रेस्ट करो, मैं कुछ खाने का चीज़ लाती हूँ आपके लिए। तो पीहू बोलती है मम्मा। तो मम्मी पीछे टर्न होते हुए बोलती है हाँ बोलो बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या। तो पीहू बोलती है मम्मा आप प्लीज़ ना मेरे पास रुक जाओ, मुझे पता नहीं आपकी नीड हो रही है, मुझे बहुत पेन हो रहा है मम्मा, अब कुछ कुछ टाइम के लिए रुक जाओ ना मेरे साथ। ऐसे बोल के पीहू बोल रही होती है अपनी मम्मा को। कहीं ना कहीं पीहू की आंखों में भी मतलब आंसू की बूंदें दिख रही होती है मम्मा को। मम्मा को भी पेन हो रहा होता है लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है कि यार मैं रो दी ना तो इसको कौन समझाएगा, कौन संभालेगा। ऐसे बोल के मम्मा जो है खुद के ऊपर कंट्रोल करती है, पीयू के पास बैठती है, उस पीयू का जो सर था ना उसको अपने लेग पे अच्छे से रखती है और उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से कंसोल कर रही होती है, पैट कर रही होती है उसके सर को और बोलती है रिलैक्स, मैं हूं ना आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आपकी मम्मा हमेशा आपके लिए है। हाँ, मैं चाहकर भी कुछ चीजें मेरे हाथों में नहीं है बेटा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी जहाँ पे तुम्हें ये सारे पेन ये सारे दर्द से छुटकारा मिलेगा। तो पीहू बोलती है मॉम आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, ये पेन क्या है, आप हो ना मेरे साथ, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये पेन नहीं। इस आपके साथ रहने के लिए तो मैं हजारों पेन अपने अपने शरीर पे बॉडी पे ले लूंगी। ऐसे बोल जो पीहू रहती है ना अपनी मम्मा को हक कर लेती है। मम्मा भी उसके सर को सहलाते हुए हल्का सा उसको हक करती है ताकि उसके बैक पे ज्यादा पेन ना हो, इसलिए उनको आराम से अपनी बच्ची को हक कर लेती है। पीहू भी अपनी मॉम को बोलती है मॉम आप मेरे साथ रहो, ये सब मेरे लिए छोटा सा पेन है, मुझे आपके साथ रहने का जो मौका मिला है ना, आप जो मेरे साथ हो ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप मेरे लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट हो। ऐसे बोल के अपनी मम्मी को हक कर ही रहती है। पीहू की मम्मा भी उसको हक करते हुए बोलती है आप भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरा बच्चा। ऐसे बोल के उससे दूर होते हुए अब अपनी बच्ची के फोrehead पे छोटी सी किस करती है, बोलती है यहाँ पे रेस्ट करो, मैं आ रही हूँ कुछ खाने के लिए लेकर, ओके, तब मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगी जिससे पेन थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टी तरीके से ठीक नहीं होगा बट कुछ टाइम के लिए रात की सांस ले पाओगी। ऐसे बोल के अपनी बेटी के सर पे हाथ सहलाने लगती है। तो पीहू बोलती है हम्म। ऐसे बोल के पीहू को वहाँ पे आराम से पिल्लों के सहारे अपनी बेटी को वहाँ पे लिटा करके मम्मा वहाँ से निकल जाती है। पीहू अपनी मम्मी को जाते हुए बस देख ही रही होती है और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही टाइम बीतते जाता है और मम्मी कुछ टाइम के बाद पीहू के लिए खाना लेकर आती है। एंड दूसरे साइड हमारी प्रीति
उसके दिल पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उस टाइम तो प्रीति कहीं न कहीं पीहू को सँभाल लेती है कि यार ये सब बस नॉर्मल चीज़ है। हाँ, मेरे को ये सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैंने जो गलती करने वाली थी उस गलती से पहले मैंने ये सब से मतलब छुटकारा मिल गया है। लेकिन कहीं न कहीं प्रीति को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, उसके दिल पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसे डर लग रहा था कि यार मैं एक ऐसे इंसान को चाहने लगी थी, जो इंसान मेरे काबिल नहीं है। जो इंसान मुझे प्यार नहीं करता, जो इंसान बस अपने काम के लिए मेरा यूज़ कर रहा था। ऐसे बोल के प्रीति बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है। और दूसरी साइड जो मीरा रहती है अपनी सिस्टर के रूम के बाहर से ही जा रही होती है, तो अपनी सिस्टर को इस तरीके से देखकर उसको कहीं न कहीं पेन हो रहा होता है। तो अपनी सिस्टर के रूम में आती है, डोर को अंदर से थोड़ा-सा क्लोज़ करती है और अपनी सिस्टर के पास आकर उसके पास बैठते हुए बोलती है, "क्या हुआ?" और प्रीति की नज़र उसके ऊपर तो पड़ी नहीं थी, क्योंकि उसे अभी भी उन सारे ख्याल जो उसने जो सहा था ना आज, वो सब कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है। तो उसको पता नहीं चलता कि किस टाइम मीरा वहाँ पे आई है। देन मीरा फिर से बोलती है, क्या हुआ दीदू, आप ठीक हो ना? तो मीरा की ये बात सुन के पीहू की थोड़ा-सा मतलब अपनी हरकत में आ जाती है, मतलब अपने होश में आ जाती है। होश में आने के बाद जो सॉरी प्रीति जो रहती है, मीरा के साथ दिखते हुए बोलती है, "मीरा, तुम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?" तो सामने से मीरा बोलती है, "दीदू क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या?" तो उसकी दीदू बोलती है, "नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।" तो सामने से प्रीति की ये बात सुन के मीरा बोलती है, "दीदू मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप मेरे को बेटा नहीं बुलाओ।" तो सामने से जो प्रीति रहती है वो हँसते हुए बोलती है, "देखो, ये तो मैं बुलाऊँगी, ये मेरा हक है, क्योंकि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए मेरी सब कुछ हो, मेरी जान हो, मेरी सिस्टर हो, मेरी फ्रेंड भी हो।" ऐसे बोल के मेरे को टाइटली हग कर लेती है। मेरा सरप्राइज़ हो गई रहती है, क्योंकि दी का इस तरीके का बिहेवियर उन्होंने पहली बार आज देखा था। आखिर हुआ क्या है आज स्कूल पे? ऐसे सारी बातें, ये तमाम बातें मीरा के माइंड में चल रहा होता है। तो मीरा बोलती है, "दीदू कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ मेरे से शेयर कर लो। आप इस तरीके से अगर किसी को अपने दिल में जो पेन रखा है ना उसको शेयर नहीं करोगे ना, तो आपके दिल का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो बोलो ना दी, क्या हुआ है? प्लीज़।" ऐसे बोल के मीरा जो है प्रीति को बहुत ज़्यादा मतलब पूछने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन जो मीरा के साइड जो प्रीति रहती है वो देखते हुए बोलती है, "मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा-सा बर्डन बढ़ गया है ना पढ़ाई का, इसलिए ये सब हो रहा है। और मेरा क्लास तो पता ही है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं।" तो सामने से मीरा बोलती है, "बस इतनी सी बात, क्या बर्डन बढ़ गया है आपके ऊपर? आप मेरे को बोलो, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी।" तो सामने से प्रीति बोलती है, "अरे, अरे, अरे, अरे! इतना भी बर्डन नहीं है, मैं खुद सॉल्व करूँगी, डोंट वरी।" तो सामने से वो बोलती है मीरा कि यार दीदू, अभी कुछ टाइम पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बर्डन हो रहा था, लेकिन इस टाइम आप बोल रहे हो कुछ नहीं है। तो सामने से उसकी दी बोलती है, "देखो, अब आप आ गए हो ना तो इसलिए कोई मेरे को उतना पेन नहीं हो रहा है, लेकिन अकेली थी तो मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं अकेली हूँ।" तो उसके सामने मीरा आते हुए बोलती है, "दीदू, मैं हूँ आपके साथ, हमेशा रहूंगी, चाहे कोई साथ रहे ना रहे, मैं रहूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। आपका हर एक बुरा या अच्छा जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये बात समझ में? सो प्लीज डोंट वरी।" ऐसे बोल के अपनी दी को हक कर लेती है। कुछ टाइम के बाद जो प्रीति रहती है वो बोलती है, "जाकर अपनी स्टडी भी करो, मेरे साथ बैठे हो।" तो सामने से मीरा बोलती है, "हाँ तो आप रो क्यों रहे थे? आपकी गलती है।" तो सामने से मीरा को देखते हुए सॉरी प्रीति बोलती है, "ओह! इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है? तुम आकर बैठी हो, मैंने तो नहीं बोला कि आप यहाँ पे आकर बैठ जाओ।" तो सामने से मीरा बोलती है, "ओके फाइन, मैं जा रही हूँ।" ऐसे बोल के जो मीरा रहती है वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद अपने बेड पे आराम से लेटते हुए जैस्मिन के बारे में सोच रही होती है, और देन आज जो स्कूल पे हुआ था उनके क्लासरूम पे, वो सारी बातें, वो तमाम चीज़ें मीरा के माइंड में चलने लग रहा मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से मीरा ने खुद जैस्मिन को तंग किया था।
और जो मीरा रहती है वो बहुत ज़्यादा शरारती थी। हाँ, वो bully किसी को नहीं करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शैतान थी, खुद के ऊपर कंट्रोल करती थी ताकि अपनी दी की इमेज को ख़राब ना करे, क्योंकि सभी को पता था कि ये दोनों सिस्टर है। तो सभी के सामने अपनी दी का इमेज ख़राब नहीं करने के लिए वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और इन सारी चीज़ों से दूर रहती है। तो जो हमारी जैस्मिन रहती है ना, वो पता नहीं उसके मन में क्या चलता है कि वो ना चाहते हुए भी हमारी मीरा के पास आ जाती है और मीरा को तंग करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन मीरा ने उसी का ही पोपट कर दिया था। तो मीरा ये सारी बातें सुन सोच सोच के उसका दिमाग मतलब कहीं ना कहीं खुशियों से भर जाता है, उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आने स्टार्ट हो जाता है। और जो मीरा रहती है वो बोलती है, हाय यार, उनको तंग करने का भी मजा ही कुछ और है। तंग नहीं करो तो भी प्रॉब्लम, तंग करो तो भी प्रॉब्लम। सच बोलते हैं, जैस्मिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब बहुत ज़्यादा क्यूट हो मोहतरमा, एक ना एक दिन आप मेरे पास होगी। ऐसे ही बोल के जो हमारी जैस्मिन सॉरी मीरा रहती है ना, वो जैस्मिन के बारे में सोच रही होती है। कुछ टाइम के बाद जो जैस्मिन रहती है स्टडी पे फोकस करने लगती है, और हमारी इधर पीहू जो है अपनी मम्मी के साथ बैठ कर के खाना खा रही होती है। मम्मी जो है अपने हाथों से पीहू को डिनर बोल रही थी, खाना खिला रही होती है इवनिंग के टाइम। कुछ टाइम के बाद जो अपनी मम्मी के हाथों से खाना खाने के बाद वो बोलती, मम्मा बस, मैं और नहीं खा पाऊंगी, अगर और खाई ना तो मेरा जो टमी है ना फट जाएगा। तो बोलती है, हाँ तो कुछ नहीं होता है ना बेटा, मैं हूं ना, तुम, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा फिट हो, सो मुझे नहीं लगता कि आपका टमी जो है फट जाएगा। आपकी टमी पे तो इतना सारा जगह होगा, आप एडजस्ट कर लोगे। बोल के मम्मा जो है स्माइल करने लगती है, हंसने लगती है। तो पीहू बोलने, मम्मा मैं आपको लगती हूँ कि मैं अभी कभी मतलब मैंने कभी भी आपका कुछ खाना उठाया है आपके हाथों से, मैंने कभी चोरी किया है? तो मम्मा बोलते हैं, नहीं, क्यों? तो सामने से पीहू बोलती है, हाँ तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं इतना सब कुछ खाऊं ताकि मैं मतलब फूल जाऊं, मोटी हो जाऊं, आप यही चाहते हो? तो सामने से मम्मा बोलती है, मैंने ये कब बोला कि तुम फूलोगी, तुम कब मोटे होगे? मैंने ये सब कुछ भी नहीं बोला है, ओके? वैसे भी अगर आप गोलू मोलू भी हो जाओगे ना तो बहुत क्यूट लगोगे। तो सामने से जो पीहू रहती है हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा मम्मा, वैसे आप भी गोलू मोलू होगे ना तो बहुत क्यूट लगोगे, डैडी आपके पास भाग कर रहेंगे। तो ये बात सुन के मम्मा का फेस थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो बोलते हैं, हाँ आपके डैडी के पास अगर टाइम होगा तो वो हमें मिलने आएंगे, डोंट वरी। वैसे भी उनके पास कहाँ टाइम इतना होता है कि वो हमसे मिल सके और मेरा फेस देख सके। तो सामने से पीहू बोलती, यार मम्मा ये मत सोचो आप, आपको पता है ना डैड कैसे हैं और उनके पास कितना सारा काम रहता है, सो प्लीज। तो सामने से मम्मा बोलती है, आई नो, समझ गई, अब दादी अम्मा ना बनो और यहाँ पे रेस्ट करो। ऐसे बोल के मम्मा वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही टाइम होता रहता है और इनकी क्लास का टाइम भी हो जाता है। उधर से जो पीहू रहती है अपने ड्राइवर के साथ अपने क्लास में आ जाती है। क्लास में आती है तो देखती है कि वहाँ पे सभी लोग आ गए हैं। देन जैस्मिन अपने सीट पे पीहू के लिए सीट एक बचा के रखी थी और उसी का वेट कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद जो पीहू रहती है वहाँ पे एंटर करती है, लेकिन लेकिन जैस्मिन के फेस पे कोई रिएक्शन ना देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि यार इसको क्या हुआ है, मतलब कल से ये इतना खोई खोई क्यों है, मतलब कुछ हुआ है क्या इसके साथ, कोई प्रॉब्लम हो गया है क्या? ऐसे बोल के जो पीहू रहती है ना वो जैस्मिन के पास बैठ कर जैस्मिन को बोलती है, यार कुछ प्रॉब्लम है क्या, तू हमसे शेयर कर लो। तो सामने से वो बोलते, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो पीछे से यस आता है और बोलते हैं, हाय गाइस। तो सामने से बोलते, हे क्या 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 हाल है? तो सामने से यश बोलते हैं, क्या हुआ तुझे, तू ऐसे मेरे से बात कैसे कर रही है? तो वो सामने से जैस्मिन बोलते, तो कैसे बात करूं? तो हिमांशु बोलता है कि यार फर्स्ट टाइम तुम इस तरीके से हमसे बात कर रही हो तो थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। तो सामने जैस्मिन ये बात सुनती है तो थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है, मतलब तुम लोग को लगता है मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं सोचोगे, लेकिन कुछ गलत ही थॉट अपने दिमाग पे लाकर बैठा देते हो। तो सामने से यस बोलता है, यार मैंने ऐसा
क्या बोला, मतलब क्या बोला? मैं तो बस यूं ही बोला कि तुम शायद आजकल बहुत बिजी हो, इसलिए ये सब। तो सामने से जो हमारी जैस्मिन रहती है, मतलब ओके फाइन, शांत, चुप रहो, क्वाइट, ऐसे बोल के जो जैस्मिन रहता है अपना फेस सामने की साइड टर्न कर लेती है, और पीछे से वो बोलती है कि यार इसको अभी परेशान मत करो, ये अभी रिलैक्स फील कर रही है, इसको रिलैक्स होने दो, फिर फिर ये खुद बता देंगे जब इनको बताने का मन होगा, ऐसे बोल के यस। और जो हमारी प्यू रहती हैं एक दूसरे के साथ देख कर स्माइल करती हैं। ऐसे ही इनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, ये लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर एकदम फोकस कर लेते हैं। लेकिन लेकिन जैस्मिन का फोकस बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था, उसका माइंड बस मीरा के बारे में ही सोच रहा था सो सॉरी था। सो ये मैं गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या मीरा और जैस्मिन आपस में मिलेंगे और उनके बीच क्या बात होगी? क्या पीहू प्रीति के दिल की जज्बात को समझ पाएगी या फिर कुछ और होगा? देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जरूर जरूर आना पड़ेगा। यू आर वेलकम टू माई चैनल। लव यू ऑल एंड सॉरी हाँ, जिस तरीके से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर रही हूँ, सच बताऊँ मैं आजकल बहुत थक जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं जल्दी सो जाती हूँ। इस बीच मेरे को स्टोरी बनाने में टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलता। आई एम सॉरी गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।